पाक रूस ताल्लुकात के फ़रोग़ का नया दौर। रूस और पाकिस्तान तिजारत, दिफ़ा, इंसदाद दहशतगर्दी समेत तमाम शोबों में ताउन बढ़ाएं। गैस पाइपलाइन खत्ते में अमन, तिजारत और दीगर मामलात पर आगे बढ़ रहे हैं। दफ्तर ख़ारजा में पाक रूस मुज़ाकरात के बाद शाह महमूद कुरैशी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए रूस का किरदार काबिल तहसीन है। सरगई लारोफ का कहना था कि इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान को फ़ौजी आलात देंगे, इक़्तिसादी ताल्लुकात मज़ीद बढ़ाएंगे। रूसी वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर आज़म इमरान खान और दीगर अहम शख्सियात से भी मुलाकातें करेंगे। अफ़गान अमन अमल और दीगर अहम उमूर पर बात होगी। तहरीक इंसाफ से इंसाफ मांग रहे हैं। मैं तो दोस्त था, दुश्मनी की तरफ क्यों धकेल रहे हो? मेरी वफादारी का सबूत किसको चाहिए? जुल्म बढ़ता जा रहा है। मेरे और बेटे के अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए, अभी तो केस शुरू भी नहीं हुआ। ऐसा किसने किया है? ये कौन कर रहा है? आसिफ जरदारी से मुलाकात की खबरों में सदाकत नहीं। जहांगीर तरीन की मीडिया से गुफ्तगू। बैंकिंग कोर्ट लाहौर ने FIA को 10 अप्रैल तक जहांगीर तरीन और अली तरीन की गिरफ्तारी से रोक दिया। जाली बैंक अकाउंट्स केस में अबूरी जमानत में तौसीक। इमरान खान के इर्द गिर्द लोग जहांगीर तरीन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचा रहे हैं। खान साहब अपने बेहतरीन दोस्त और जानेसार साथी पर जुल्म बंद कराएं। PTI रहनुमा राजो रियाज की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इमरान खान के एतमाद के वोट लेने में जहांगीर तरीन का अहम किरदार था। अगर वो किरदार अदा ना करते तो शायद खान साहब एतमाद का वोट ना ले सकते। जहांगीर तरीन से सूबाई वज़ीर नुमान लंगड़ियाँ और दीगर MPS के राब्ते। वज़ीर आला पंजाब के मुशीर अब्दुल हई दस्ती और दीगर ने भी तरीन को अपनी हिमायत का यकीन दिला दिया। तरीन के साथ और कौन कौन राब्ते में है? पंजाब हुकूमत ने फहरिस्त तैयार कर ली। वज़ीर आला पंजाब आज वज़ीर आज़म से मिलेंगे। तरीन से मिलने वाले अरकान के हवाले से हतमी फैसला होगा। तहरीक इंसाफ की हुकूमत मुल्क की मईशत और सेहत आमा के लिए खतरा है। नाअहल और सिलेक्टेड हुकूमत सिंध के अस्पतालों पर कब्जे की साजिश कर रही है। बिलावल भुट्टो का बयान। कहा, यह पहली हुकूमत है जिसने कोरोना से बचाव की वैक्सीन नहीं खरीदी। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं, इमरान से ना मईशत चलती है ना हुकूमत, इनकी तो जबान भी ठीक से नहीं चलती। वज़ीर आज़म रेप के अपने बयान पर कौम से माफ़ी मांगे। इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से पार्लिमानी कमेटी की तश्कील। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का शहबाज शरीफ को भी खत। कमेटी की तश्कील में ताउन मांग लिया। अपोजिशन लीडर को जेल में खत मौसूल। स्पीकर को जवाब का इंतजार। मिलावट शुदा PDM इत्तेहाद में शामिल दीगर जमातें भी जल्द अपनी राह लेंगी। PP के दिए गए जख्मों और ANP की जुदाई ने जाली राजकुमारी और फसादी मौलाना का सोग तवील कर दिया। फिरदौस आशिक अवान की तनकीद। कहा, मंजूधार में फंसी PDM की कश्ती से मांगे तांगे के मल्लाहों ने छलांगे लगाना शुरू कर दी। इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला। NA 75 डस्का पर ज़िमनी इलेक्शन के दौरान लापता प्रिजाइडिंग अफसरान सुबह तक कहाँ रहे, साइंसी तौर पर पता चलाया जाएगा। जिम्मेदारान का तयन होगा। सूबाई जॉइंट इलेक्शन कमिश्नर पंजाब सईद गुल इंक्वायरी अफसर मुकर्रर। 15 मई तक इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट पेश करेंगे। कराची NA 249 में ज़िमनी इलेक्शन के लिए इंतखाबी मुहिम जारी। लीगी उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल को लोगों ने घेर लिया। बुजुर्ग शहरी की शिकायत और नारे लगाने पर लीगी रहनुमा बरहम। लीगी क़यादत को चोर कहने पर मिफ्ता इस्माइल ने शहरी को गाली दी। कारकुन नाराज। मुल्क में कोरोना की हलाकत खेजियाँ। 24 घंटों में मजीद 102 अफराद लुक़मा अजल बन गए। मजमूई अमवात 15,026 हो गई। 4,004 नए केसेस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 9.6% रही। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका वनडे सीरीज़ का आखिरी और फैसला कुन मार्का आज होगा। 3 मैचेस की सीरीज़ 1-1 से बराबर। कौमी टीम में 3 तब्दीलियों का फैसला। सरफराज अहमद, मोहम्मद नवाज, उस्मान कादिर मैदान में उतरेंगे। जनूबी अफ्रीका की टीम 5 अहम खिलाड़ियों से महरूम। विकेट कीपर डीकॉक और डेविड मिलर समेत 5 खिलाड़ी IPL खेलने भारत पहुंच गए।